हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रेणु शुक्ला फ्रॉम इजी मैथमेटिक्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ फॉर क्लास 11th। एनसीईआरटी की बुक से हमने एक्सरसाइज 9.1 लगाई थी, है ना। जिन बच्चों ने, मेरा एक सजेशन है कि जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लें। लिंक मैं शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एक्सरसाइज को करने के पहले भी मेरा ये सजेशन है कि जो बच्चे केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये काम एक और करना है कि उन्हें थोड़ा सा 10th क्लास की जो एपी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, तो आपको और अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उससे आपकी हो जाएगी। फिलहाल हम अब शुरू करते हैं इसे। लेट्स स्टार्ट। एपी, full form of AP is arithmetic progression. Take an example. Suppose we have some numbers just as 1, 4, 7, 10 and so on. इन नंबर्स में कोई खास बात दिख रही है आप लोगों को? इन नंबर्स में कोई खास बात दिख रही है? इन नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं, कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है? 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दो नंबर्स के बीच में सेम चल रहा है। सेम मीन्स कॉमन। तो ऐसी जो ये जो नंबर्स की जो सीक्वेंस है इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में उसे हम क्या बोलते हैं? एपी। तो एपी की खास बात क्या है कि कोई भी दो नंबर्स अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो पूरे में सेम रहता है। जैसे 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3 एंड सो ऑन। अब इसके कुछ टर्म्स देखिए क्या क्या इसमें यूज होते हैं। सबसे पहला नंबर जो इसमें हमें दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं हम? ए से। सो हियर ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डिफरेंस जो सेम चल रहा था ना, ये जो सेम डिफरेंस चल रहा था, 3 का डिफरेंस हमने देखा ना, ये जो सेम डिफरेंस है, सेम को क्या बोलते हैं हम? कॉमन बोलते हैं ना। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या है? इस सीक्वेंस में इसमें कॉमन डिफरेंस है 3। कॉमन डिफरेंस देखना बहुत इजी। कोई भी दो नंबर्स लीजिए और लगातार आने वाले नंबर्स, और उनका माइनस कर लीजिए। बाद वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है हमें। बाद वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करके में जो मिलेगा वो क्या होगा? उसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अब आते हैं इसके कुछ मेन फॉर्मूलाज की तरफ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है Tn इक्वल टू a प्लस n-1d। अब ये फॉर्मूला क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये देखिए। अगर हमें इस सीरीज़ का हमें 4 टर्म पता है, अगर हमसे 5th टर्म पूछा जाए तो 5th टर्म हम कैसे बताएंगे? 10 में 3 को प्लस कर देंगे, 5th टर्म आ जाएगा। और आगे वाला टर्म करना है, पता करना है, 3 को प्लस करते जाएंगे, हमें आगे के टर्म्स क्या होंगे? मिलते चले जाएंगे। लेकिन सपोज अगर हमसे कह दिया जाए कि हमें 100th टर्म चाहिए, तो 100th टर्म हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कहाँ तक हम 3 को प्लस करते जाएंगे। तो उसके लिए ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो भी टर्म हमें पता करना है वो पता कर सकते हैं। ये जो Tn है, Tn को हम nth टर्म कहते हैं। nth टर्म, ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, उसमें an था, यहाँ पर उसे Tn लिख दिया गया है, बात वो एक ही है। तो Tn निकालना, अगर हम ये फार्मूला हमारे पास है तब तो Tn निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है, और 10th क्लास में हमने निकाला भी है। सीक्वेंस देखते ही हमें ए और डी तो क्लियर हो जाता है, और ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे
डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे और एन क्या होगा हमारा, एन यहाँ पर होगा वो टर्म जो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज इस सीरीज में हमें फाइंड करना है T99, दैट मीन्स 99th टर्म। तो फाइंड कर लें, ए पता है, डी पता है, T99 के लिए हमें एन की जगह पर क्या रखना होगा, 99। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए की जगह 1, एन की जगह 99 -1 और डी की जगह 3। बस सॉल्व कर लीजिए। 99 - 1 98 इंटू 3 दिस इज 295। तो इसका 99 टर्म क्या हो गया, 295। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हमें अच्छी तरह से पता चल गया। इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, एन की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे जो नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं। ए और डी हमें सीक्वेंस को देख करके ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमें टर्म दे रखा होगा कि किसी भी सीक्वेंस का ये टर्म 294 है, तो ये कौन सा टर्म है, विच टर्म इज़ दिस। तो उसके लिए जब ये पूछेंगे कि विच टर्म इज़ दिस, उस केस में हमें क्या फाइंड करना होगा, एन फाइंड करना होगा। और जो वैल्यू दे रखी होगी वो हमें टी एन की जगह पुट करनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे 10th क्लास में करे हुए हैं, तो एक बार प्लीज़ उसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तो टी एन की बात हुई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है L = A + n - 1D। यहाँ पर ये जो L है, इस L का मतलब है लास्ट टर्म। इस L का क्या मतलब है, लास्ट टर्म। तो जब हमें लास्ट टर्म पता करना है या लास्ट टर्म हमको गिवन है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब इसका यूज़, अब इस फॉर्मूले पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला और जो अभी अभी टी एन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उसमें यहाँ टी एन लिखा था और इसमें यहाँ एल लिखा है। तो अब ये डिफरेंस ज़रा हम क्लियर करते हैं। सपोज हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है 14 वाली, चलो ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई टर्म दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर भी कोई ना कोई टर्म दे रखा है। मतलब इसको ये यहाँ पे सवाल नहीं है, लास्ट में कोई ना कोई टर्म हमें अगर गिवन है, तो ये पूरी कंप्लीट सीक्वेंस हमको दे रखी है। तो लास्ट में जो टर्म दे रखा है वो क्या होगा, एल। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एल होगा ना। अब अगर इस सीक्वेंस के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कितने टर्म्स इसके अंदर हैं, वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो nth टर्म होगा, अगर इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो nth टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा। जो nth टर्म है वही तो लास्ट टर्म होगा ना। तो इसका मतलब कि अगर n को हम नंबर ऑफ टर्म्स मान लें, तो l और जो tn था वो कैसे हो गए, सेम हो गए। इसीलिए L और Tn का फॉर्मूला हमारा एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बस केवल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इस n के रोल में। ये जो n का रोल है ये दोनों में अलग अलग है। Tn वाले फॉर्मूले में n का मतलब था जो टर्म हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो वाला टर्म। और इस वाले फॉर्मूले में n का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, वो हमारा क्या है, L है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसके दो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। एक दो फॉर्मूले और हैं, वो और बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ n टर्म्स।
नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला भी मोस्टली बच्चों को शायद याद होगा। कभी कभी Sn लिखते हैं, कभी सिंपल s लिख देते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखते ही हमें इतना तो पता चल ही जाएगा कि a क्या है, d क्या है और n का मतलब क्या है। n का मतलब है कि कितने टर्म्स का सम हमें निकालना है। ये हो गया हमारा Sn, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। एक्सरसाइज 9.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका हमें kth टर्म, डेट मीन्स टीके, क्या दे रखा है, kth टर्म यानी टीके। टीके इज गिवन 5k प्लस 1, टीके इज 5k प्लस 1 और हमें फाइंड करना है इसमें Sn। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये फॉर्मूला में दिख रहा है ना। Sn फाइंड करने के लिए हमें चाहिए n, चाहिए n, तो n ही रहेगा इसमें। a और d हमें पता करना है, तो a और d पता करना है। तो जब भी हमें tk या tn या tp इस टाइप की चीज़ें कर दी हो और हमें a और d पता करना है, तो इसकी हेल्प से फटाफट हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से सीक्वेंस कैसे निकलेगी, पहले k की जगह 1 पुट करिए। k की जगह हमने क्या पुट किया, 1, 5 और 1 6, ओके। नाउ पुट k इक्वल टू 2। अब k की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 2। 5 इंटू 2 प्लस 1 डेट इज 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11। नाउ t3, 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 इंटू 3 15, 15 एंड 1 16। ओनली 3 टर्म्स आर सफिशिएंट। तो हमारी सीरीज ऐसी बन गई ना ये। अब ये AP मिल रही है हमें। AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 6, यहाँ कर लेते हैं a इक्वल टू 6। d बता सकते हैं क्या है, d भी बताया था ना, d में क्या करना था हमें, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम माइनस कर लें। तो 11 माइनस 6 क्या है, 5 है, और 16 माइनस 11 भी 5 है। डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस d इज 5, ओके। अब ये a और d की वैल्यूज हमें पता चल गई। अब ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, इसे यूज़ करते हैं। Sn इक्वल टू n/2, n को यहाँ n रखना है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। सपोज अगर सम ऑफ 50 टर्म्स बोलते तो n की जगह 50 रख देते, जो भी किया होता है इसमें। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 2 इंटू 6 प्लस n-1d। n को तो n-1 रखना है और d की जगह है 5। ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, ऊपर जरा रेस कर लेती हूँ। फॉर्मूला तो क्लियर होगा सभी को, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई इसमें। बस ये क्वेश्चन हमारा अब लगने ही वाला है। एक बार आपको फॉर्मूला पता हो और उसका एप्लीकेशन पता हो, उसके सारे टर्म्स पता हो, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में। तो Sn इक्वल टू n/2 2 इंटू 6 12, 5 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5n माइनस 5 n/2 12 माइनस 5 एक साथ कर लीजिए। 5n को हमने अलग रखा है, 12 माइनस 5 हो गया 7। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज Sn। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स हमको पता चल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें हमें 2 AP दे रखी हैं, 2 AP दे रखी हैं। क्वेश्चन तो आपके पास हो गई। दोनों AP के जो nth टर्म है उनका रेशियो दे रखा है। 2 AP हैं और दोनों AP के nth टर्म का रेशियो, वो रेशियो हमें दिया है 5n + 4 रेशियो 9n + 6। ये रेशियो हमें दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है? इन दोनों के 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। दैट मीन्स इस वाली सीरीज का 18th टर्म और इस वाली सीरीज का 18th टर्म, दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली वाली हमारी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म A1 मान लिया और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 मान लिया। 2 अलग अलग सीरीज है ना, तो अलग अलग हमें लेने पड़ेंगे। और दूसरी वाली AP का A2 और D2 ले लिया। ठीक है, अब A1 और D1 के हिसाब से सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2a + n - 1d। ये तो हमारा फॉर्मूला है A1 D1। ठीक है ना। अब दूसरी वाली के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2a2 + n - 1 d2। अब ये जो रेशियो है, रेशियो के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, है ना। ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे हम इसके इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो के लिए डिवाइड करते हैं ना। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें, कैंसिल हो गया। अब जो हमें फाइंड करना है जरा उस पर भी ध्यान दे लें। हमें दोनों के 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। A1 और D1 के हिसाब से 18th टर्म कैसे निकलेगा? TN वाले फॉर्मूले से। TN वाला फॉर्मूला एक बार देखिए, यहाँ पर क्या है? A + n - 1d है TN वाला फॉर्मूला। अब अगर इसका हम 18th टर्म देखें, n की जगह अगर 18 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। यानी कि पहली वाली जो सीक्वेंस थी उसका 18th टर्म क्या होगा? A1 + 17 D1। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? A1 + 17 D1 और यहाँ क्या चाहिए? ऐसे ही A2 + 17 D2। अब ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये A1 फ्री चाहिए, A2 फ्री चाहिए, तो इन्हें फ्री करने के लिए 2 यहाँ से कॉमन करें और 2 यहाँ से कॉमन करें। जब 2 कॉमन किया हमने तो ये हो गया A1 + n - 1/2 D1। भाई यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो अपॉन में ही तो जाएगा, कॉमन लेंगे तो। इधर 2 कॉमन किया तो A2 + n - 1/2 D2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट करीब करीब फुलफिल होने वाली है। देखिए, बस इसकी जगह पर हमें क्या मिल जाए? 17। इसकी जगह ये ब्रैकेट, अब इसकी जगह 17 मिल गया तो काम हो गया। अब इसकी जगह 17 कैसे मिलेगा? इसकी जगह 17 रखकर देख लेते हैं, सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। इसकी जगह 17 रखकर देखें। n - 1/2 = 17, n - 1 = 34, क्रॉस मल्टीप्लाई n = 35। n की वैल्यू हमें क्या मिली? 35। दैट मीन्स अगर n की जगह हम 35 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। n की जगह 35 रख दें, बस अब क्वेश्चन होने ही वाला है। थोड़ा सा लंबा था ये। चलिए n की जगह 35 रखते हैं। तो n की जगह 35 रखेंगे, दोनों साइड रखेंगे, इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे, है ना। n की जगह 35, जितना नेसेसरी मैं जरा इरेज कर देती हूँ। n को 35 जब रखेंगे तो 5 × 35 + 4, 9 × 35 + 6। यहाँ तो 35 रखने पर 17 मिलना ही मिलना है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। नीचे भी
अब थोड़ा सा काम आप लोगों के लिए भी, ये छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है, 11th क्लास के बच्चे इतना तो इजीली कर लेंगे ना। अब इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।